सी है डाई एटॉमिक, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए सर गामा की वैल्यू पता है कितनी होती है 5/3, और हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है तो डाई एटॉमिक के लिए होती है सर 7/5। इस तरीके से कांसेप्ट हमें पता है सर। He एक ही एटम है ना हीलियम का, हीलियम जो है कैसी गैस है, मोनो एटॉमिक। इसकी बात करो लिखे बेटा, अगला क्वेश्चन लिखेंगे उसी सीरीज में। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड एट STP। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर is 332 at STP. What will be the value in hydrogen? What will be the value in hydrogen? What will be the value in hydrogen if density of hydrogen, at STP is 1/16 of air, 1/16 of air। अगर हाइड्रोजन की डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में कितनी है, 1/16 है, तो बताओ कि हाइड्रोजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या रही होगी। दो केसेस जो है सर वो हमें दिखा रखे हैं। एक बार जो काम है सर वो मान लीजिए किसके बारे में करना है, एक बार जो डाटा है सर वो एयर के बारे में है, एक बार जो है सर एयर है। अगली बार अगर मैं बात करता हूं सर, तो अगली बार का जो केस है सर वो किसके बारे में है, हाइड्रोजन के बारे में है। ऐसा करके क्वेश्चन ने जो है ना वो हमसे डाटा जो है वो पूछा हुआ है, उसके बारे में काम जो है वो मैंने करना है कि सर अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी इन एयर, जो है वो कितनी दे रखी है, 332 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू जो है ना वो मुझे कही हुई है सर कि वेलोसिटी STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर जो है उस पे एयर के अंदर जो स्पीड है सर वो कितनी है, 332। बताओ हाइड्रोजन के अंदर स्पीड जो है वो कितनी होगी, ये आपका सवाल है। एयर के अंदर वाली की बात करता हूं तो VA लिख दिया, V का मतलब वेलोसिटी, A का मतलब क्या है, एयर, H यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर बात जो है वो मैं करना चाहता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि डेंसिटी ऑफ एयर को अगर मैं कितना मान लूं, रो, तो हाइड्रोजन वाली डेंसिटी जो है वो कितनी दे रखी है, 1/16 कह रखी है कि हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है सर वो किसके बराबर है, 1/16 टाइम्स ऑफ रो। ऐसा करके सवाल ने आपको कहा है कि एयर के अंदर वेलोसिटी है 332, हाइड्रोजन के अंदर की वेलोसिटी बता दीजिए। एयर के अंदर जो डेंसिटी है वो रो है और हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है सर वो कितनी है, 1/16 ऑफ रो। इस तरीके से काम जो है ना सर वो मुझे कह रखा है। मेरा जो पर्पस है वो क्या है, वेलोसिटी इन हाइड्रोजन जो है वो मुझे निकालना है कि वेलोसिटी इन हाइड्रोजन जो है सर वो किसके बराबर होगी। तो कौन सा पैरामीटर जो है सर वो चेंज हो रहा है, डेंसिटी वाला। और डेंसिटी का पैरामीटर अगर चेंज हो रहा है तो डेंसिटी की टर्म में हम फॉर्मूला जानते हैं सर, और डेंसिटी की टर्म में फॉर्मूला जो है सर वो हमारे पास किसके बराबर होता है, उस बात को अगर हम कर लें तो काम हमारा डन हो जाएगा कि चीजें जो है सर वो हमें दो फॉर्मूले पता हैं, इनमें से एक फॉर्मूला जो है सर वो डेंसिटी के लिए है, और डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था सर कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √γp और डिवाइडेड बाई कितना है, रो। तो वेलोसिटी और रो जो है सर वो कैसे हैं, इनवर्सली। सर यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा चेंज जो करा गया है वो किसको चेंज करा गया है, डेंसिटी को, और डेंसिटी वाला फॉर्मूला ये हमारे पास है। तो अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वेलोसिटी जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √ρ। इतना नॉलेज मुझे था और इस नॉलेज के बेस पे मैं क्वेश्चन करूंगा बाकी, ठीक बात है कि वेलोसिटी जो है खुशी वो किसके बराबर है, √γp डिवाइडेड बाई रो। वेलोसिटी और डेंसिटी जो है सर वो कैसे हैं, इनवर्स में है, और इनवर्स में अगर है तो उसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट में। तो शौर्य क्या करेंगे, हाइड्रोजन नीचे था तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पे एयर ऊपर था तो एयर कहाँ चला जाएगा, नीचे। वंश ऐसा आपने क्यों करा, क्योंकि सर ये दोनों चीजें जो है वो कैसे हैं, इनवर्स में। ये दोनों चीजें जो है सर ये भी किस में है, इनवर्स में। इसमें एयर ऊपर है तो यहाँ पे एयर कहाँ है, नीचे। यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे है तो वहां पे हाइड्रोजन ऊपर है। ये दोनों चीजें जो है वो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे करके काम जो है ना वो हमें पता है, ठीक है। इन वैल्यूज को मैं पुट करने चला तो सर मेरे पास चीजें क्या है, वेलोसिटी इन एयर जो है सर वो दिखा रखी है, वो कितनी है 332 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन हाइड्रोजन जो है वो मुझे बतानी है
अंडर रूट, अगर मैं बात करना चाहता हूं किसके बारे में, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की डेंसिटी है 1/16 ऑफ रो, हाइड्रोजन की डेंसिटी है 1/16 ऑफ रो, और हाइड्रोजन की डेंसिटी के बाद अगर मैं बात करता हूं तो एयर की डेंसिटी थी रो, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 1 का रूट 1 है, 16 का रूट जो है सर वो कितना हो गया 4, तो 332 डिवाइडेड बाई कितना हो गया वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और ये कितना बन गया 1/4 हमारे पास। लॉजिकल नहीं ये बात, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर हो जाएगा 4 इंटू में 332, 2 4 जा 8, और ये 12 हो जाएगा और फिर 13 हो जाएगा, 1328 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। दोबारा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि सर मेरे पास दो केस हैं, एक बार एयर का और एक बार किसका, हाइड्रोजन का। एयर में वेलोसिटी पता है, हाइड्रोजन में वेलोसिटी बतानी है। एयर की डेंसिटी रो है तो हाइड्रोजन में डेंसिटी 1/16 ऑफ रो कहा है। तो वेलोसिटी और डेंसिटी का रिलेशन देख लिया, इनवर्सली है, तो यहाँ पे एयर ऊपर तो यहाँ पे एयर नीचे, यहाँ हाइड्रोजन ऊपर तो यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे, और इनके अकॉर्डिंग आपने वैल्यूज को पुट करा, 1/16 का रूट करा तो 1/4, 4 ऊपर भेज दिया, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी, शाबाश। एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, द स्पीड ऑफ साउंड, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, at normal temperature and pressure, speed of sound in air is, speed of sound in air is 332 meter per second. Speed of sound in air is 332 meter per second. Velocity in air जो है बेटा वो कितनी दे रखी है 332 दे रखी है सर, और ये आंसर किस में है मीटर पर सेकंड में। इस 332 मीटर पर सेकंड, what will be the speed of sound, what will be speed of sound in air, in hydrogen लिखो, what will be speed of sound in hydrogen, what will be speed of sound in hydrogen at 546, at 546 degree Celsius, at 546 degree Celsius and 3 atmospheric pressure, and 3 atmospheric pressure, air is 16 times heavier, air is 16 times heavier than hydrogen। करें इसको, आपके पास दो केसेस हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा जो है ना वो आपने दोबारा करनी है, ठीक है। बढ़िया सवाल है बेटा, ध्यान से समझो, घर जाके ट्राई भी करो एक बार कि काम जो है सर वो हमें क्या दे रखा है, एयर का केस है, और एयर के केस में हमें जो डाटा है सर वो कुछ किस तरीके से दे रखा है कि एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी दे रखी है 332 दे रखी है, ठीक है। और ये जो है सर ये कहाँ दे रखी है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दे रखी है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में अगर टेम्परेचर को माना जाए तो कितना होता है सर 273 केल्विन है, ठीक है। ये जो बात है वो हमें पता है कि सर टेम्परेचर जो है वो कितना है 273 है, और प्रेशर के बारे में अगर मैं बात करूं तो सर प्रेशर जो है सर वो कितना है 1 एटमॉस्फेरिक है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि चीजें जो है सर वो मुझे क्या कह रखी हैं कि वेलोसिटी इन एयर, एयर में जो वेलोसिटी है सर वो कितनी है 332 है, टेम्परेचर जो है सर वो कितना है 273, और प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। ये कहां से पता चला सर, एसटीपी जो है ना वो नाम दे रखा था। अगली जो बात है सर वो मुझे क्या पता है, अगला काम करना है सर हमने हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए जब चीजें करी गई तो हाइड्रोजन के लिए चर्चा जो है सर वो कुछ कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन के लिए चर्चा करी गई तो हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी जो है वो मुझे बतानी है कि हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी क्या होगी, कब, जब टेम्परेचर को बढ़ा के कितना कर दिया जाए 546 डिग्री सेल्सियस। ये तो सही नहीं है सर, इसको क्या करना पड़ेगा 273 जो इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जो अंश क्या बन जाएगा बेटा
9 हो जाएगा, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 5 और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। तो 819 चेक कर लेंगे एक बार कि ये जो है ये हमारे पास क्या बन गया, टेम्परेचर बन गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, टेम्परेचर तो ये कर दो, प्रेशर, प्रेशर जो है सर वो कितना करना है 3 एटमॉस्फेरिक, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है जी। अगली जो बात है सर, अगर एयर की डेंसिटी जो है वो रो मानी जाए तो हाइड्रोजन की डेंसिटी उसका 1/16 है, तो 1/16 ऑफ क्या मान लिया रो। 3 फैक्टर बदल गए सर, एक तो क्या बदल गया प्रेशर, एक क्या बदल गया टेम्परेचर, और एक क्या बदल गई डेंसिटी। सर कल तो 2 ही बदले थे, आज 3 बदल रहे हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा। कल जब हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था तो हमने ऐसे लिख दिया था √γ(RT), ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना था m, m की बजाय हमने क्या लिख लिया था डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अब अगर मैं बात करता हूं तो सर ये जो चीज है ये वेलोसिटी है और ये जो वर्ड है ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम है, ठीक है, कि √γ(RT) डिवाइडेड बाई m। अब मेरे से जो बात हुई वो किसकी हुई सर, टेम्परेचर की, टेम्परेचर है सर यहाँ पे। डेंसिटी की बात हुई सर, डेंसिटी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो प्रेशर भी बदल रहा है। बताओ कैसे आएगा, जो बच्चा बता देगा उसको नगद 100 रुपए का इनाम। भाई बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बताओ भाई। कि सर R जो है √γ(RT) बाई रो इंटू वी हमारे पास है। सर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, डेंसिटी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, प्रेशर नहीं है। सर प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती है, प्रेशर जो है पढ़ो अब जाके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखवा रखा है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपने क्या जाना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि प्रेशर जितना बढ़ाते हैं उतनी साथ में क्या बढ़ जाती है डेंसिटी बढ़ जाती है। तो प्रेशर चाहे सर 30 गुना हो जाए चाहे 300 गुना हो जाए, उसका वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं है, नहीं पड़ेगा तो वो चाहे सर कुछ भी हो। आपका आंसर क्या होना चाहिए था सर, ये प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, और प्रेशर के अगर इंडिपेंडेंट है तो 100 रुपए आपके थे। समझ पाए हो आप बात को, सभी बच्चे जीत गए हैं ऑफलाइन वाले, ठीक है। काम जो वो क्या करना है सर, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है √γ(RT) डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। सर प्रेशर भी तो बदल दिया बेटा, प्रेशर बदलने दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रेशर के वेलोसिटी क्या होती है इंडिपेंडेंट। काश आपने ये बात पढ़ ली होती है ना, तो आपको ये बात जो है वो पता होती कि सर प्रेशर के बदलने से हमारी वेलोसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इससे ये भी प्रतीत होता है, पता चलता है कि आप घर जाके नहीं देखते अक्षर 1, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। चलो जी, काम जो है सर वो हमें ये पता चल गया है। अब मुझे क्या करना है सर, टेम्परेचर और डेंसिटी की टर्म में जाना है, प्रेशर को छोड़ देंगे, क्योंकि प्रेशर का जो है वो हमारी वेलोसिटी क्या होती है सर इंडिपेंडेंट होती है। ये प्रेशर पहले 1 एटमॉस्फेयर था, अब कितना हो गया 3 एटमॉस्फेयर, लिखा रहने दो सर, नहीं डिपेंड करती है। बचा जो है सर वो हमारे पास क्या है, बचा है सर टेम्परेचर और डेंसिटी। तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डेंसिटी के। इस तरीके से काम है। तो जब एयर के लिए लिखूंगा तो दोनों चीजें किसके लिए हो जाएंगी, एयर के लिए, और जब हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे तो दोनों चीजें किसके लिए हो जाएंगी, हाइड्रोजन के लिए। ये काम जो है ना सर वो हमने और करना है। तो इस पे अगर मैं बात करता हूं तो वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, इस तरीके से काम हमारे पास है कि वेलोसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज मैं चाहता हूं तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो √ क्या हो जाएगा भाई, टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डेंसिटी। पहले एयर लिखा है तो फॉर्मूला किसके लिए लिखेंगे, एयर के लिए, और फिर जो काम है सर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से काम हमने करना है कि ये चीजें जो है सर वो हमारे पास है कि टेम्परेचर, ये जो है वेलोसिटी, टेम्परेचर डिवाइडेड बाई डेंसिटी एयर के लिए, टेम्परेचर बाई डेंसिटी किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो अगर इनको थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं सर, टेम्परेचर ऑफ एयर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इनटू, ये डेंसिटी डिवाइड के डिवाइड में तो कहां चली जाएगी ऊपर, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ, इस तरीके से काम है। अब अगर मैं बात करता हूं तो टेम्परेचर ऑफ एयर, एयर में जो टेम्परेचर था वो कितना था 273, और अगर मैं बात करता हूं इसमें यहाँ पे कितना हो गया 819। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन सर कितनी है 1/16 है, किसका, रो का, और ये वैल्यू कितनी है रो, मतलब कि अगर एयर की 16 है तो उसकी कितनी है 1 है। इस तरीके से काम है। चलो जी, रो से सर रो कैंसिल हो जाएगा, 273 इसको क्या 3 पे काट देगा, करो गुना, 3 3 जा 9, 21 और बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर कितनी गिवन है सर 332 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन हाइड्रोजन बतानी है। यहाँ पे नीचे बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 अलग कर लेंगे और 16 का रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा 4। आवाज नहीं करें भाई, इसका रूट करा 3 का रूट तो 3 ही हो जाएगा बेटा, 16 का करूंगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है।
अब इसको ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो गया सर, वेलोसिटी इन हाइड्रोजन बताना चाहता हूं तो ये ऊपर आएगा तो 332 इंटू में 4√3, इस तरीके से काम बन गया। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 3 4 जा 8, 3 ये 4 3 जा 12, 13 2√3 और मीटर पर सेकंड, ये काम बनेगा सर। सर फैक्टर्स बदल रखे थे 3, फॉर्मूला पता था 2 का, तीसरा देखा तो तीसरे का नाम क्या था, प्रेशर, और प्रेशर पे तो वेलोसिटी डिपेंड करती ही नहीं है तो उसको तो छोड़ दो। बचा क्या है, टेम्परेचर और डेंसिटी। टेम्परेचर और डेंसिटी के ऐसे प्रोपोर्शनल है, एयर लिखूंगा तो डाटा एयर के लिए, हाइड्रोजन लिखूंगा तो डाटा हाइड्रोजन के लिए। उल्टा कर दिया, वैल्यूज को पुट कर दिया, सोल्व कर दिया, आंसर आपके पास आ गया। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, कोई दिक्कत की बात यहां तक के काम में होनी नहीं चाहिए। लास्ट क्वेश्चन करना है, फिर हम आगे की थ्योरी जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। लिखना शुरू करें। फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी इन हाइड्रोजन, फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन हाइड्रोजन find the ratio of velocity in hydrogen to that in helium, to that in helium at the same temperature, at the same temperature। सेम टेम्परेचर है लेकिन एक बार जो गैस है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन, और एक बार जो गैस है सर उसका नाम क्या है, हीलियम। सेम टेम्परेचर पे दोनों के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है या वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है सर उसको कंपेयर करना है। अलग सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है बेटा। एक बार जो है गैस का नाम क्या है, हीलियम है, और एक बार जो गैस का नाम है सर वो क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक बात है कि ये जो है ये तो हमारे पास क्या नाम बन गया, हीलियम बन गया। H2, H2 के बारे में बात करूंगा तो सर H2 जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। इस तरीके से चीजें जो है ना सर वो मुझे पता है। हाइड्रोजन, हीलियम, इनके बारे में चर्चा जो है सर वो हमने करनी है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का भी, कि ये जो हीलियम है ये अकेली है, कौन सी गैस है ये, मोनो एटोमिक, और H2 कैसी है, डाई एटोमिक। और मोनो एटोमिक गैस के लिए सर गामा की वैल्यू पता है कितनी होती है, 5/3, और हाइड्रोजन डाई एटोमिक है तो डाई एटोमिक के लिए होती है सर 7/5। इस तरीके से कंसेप्ट हमें पता है। सर He एक ही एटम है ना हीलियम का, हीलियम जो है कैसी गैस है, मोनो एटोमिक। इसकी बात करूं तो ये कौन है, डाई एटोमिक, तो ये 5/3 और ये कितना 7/5। फॉर्मूला जो है सर, टेम्परेचर दोनों जगह क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगली जो बात है सर वेलोसिटी का फॉर्मूला टेम्परेचर की टर्म में बात करें तो √γ/RT/m। मोलर मास, इसका मोलर मास कितना होता है, 4, हीलियम का। H2 का कितना होगा, 2, 1/2, और हीलियम का तो 4 ही होता है ना। बहुत बढ़िया। तो ये जो मोलर मास है ये क्या लिख लिया, ये इसको हीलियम के लिए, और ये डाटा किसके लिए है, ये 1 से लिख लेते हैं इसको हीलियम को, और इसको जो है वो किससे लिख लेते हैं, 2 से लिख लेते हैं। समझ आ रही है यहाँ तक की बात। सर ये वाला फॉर्मूला γ/RT/m क्यों लगा, क्योंकि टेम्परेचर की बात हो रखी थी। ठीक है, गामा, क्या दोनों में गामा सेम है, नहीं। एक जो गैस है सर वो कैसी है, मोनो एटोमिक, सिंगल एटम वाली, और एक जो है सर कैसी है, डाई एटोमिक, डबल एटम वाली है। तो एक जगह वैल्यू जो है मोलर मास की कितनी है, 4, और दूसरी जगह कितनी है, 2। हीलियम का 4 होता है, 1/2 करा तो कितना हो गया, 2। चलो जी सर, आर जो है सर वो छोड़ देंगे, टेम्परेचर जो है वो छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दिए, सेम है, आर तो कॉन्स्टेंट है ही हमारे पास, और टेम्परेचर जो है वो दोनों जगह क्या कह रखा है, सेम। कहां लिखा हुआ है कि सेम ले लो टेम्परेचर, एट सेम टेम्परेचर, क्वेश्चन ने खुद से कहा है। तो यहां पे अगर मैं लिखना चाहूंगा तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है सर, √γ और डिवाइडेड बाई कितना है, m। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है √γ/m। समझ आ रही है ये सारी बातें, सारे के सारे कंपटीशन ओरिएंटेड सवाल हैं। तो काम जो वो क्या करना है सर, वेलोसिटी फॉर 1 नाम किसको दे दिया, हीलियम को, और हाइड्रोजन को क्या दे दिया, 2। तो V1/V2, इसको अगर लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, √γ/m। तो γ1/m1 हो जाएगा, और दूसरी जगह बात करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, √γ2 डिवाइडेड बाई कितना, m2। मानते हैं हम इस बात को कि वेलोसिटी जो है सर, वेलोसिटी बराबर है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, √γ डिवाइडेड बाई m। तो एक बार 1 है तो 1 वाला डाटा, 2 है तो 2 वाला डाटा। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये काम जो है सर वो क्या हो जाएगा, √γ1/γ2 इंटू में m2 डिवाइडेड बाई m1। इस तरीके से चीजें हमारे पास है कि ये काम जो है ना सर वो मुझे करना है। मानते हो आप इस बात को कि सर यहाँ पे अगर मैं चर्चा करता हूं
तो v1 बाई v2, v जो है वो अंडर रूट गामा बाई m है, तो एक बार 1 के लिए और एक बार किसके लिए, 2 के लिए, गामा 1 बाई गामा 2 m2 डिवाइडेड बाई m1। तो v1 बाई v2 अगर मुझे करना है तो v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट गामा 1 कितना है 5/3, गामा 2 कितना है 7/5। अगली बात करें तो m2 कितना है 2 और ये कितना है 4। जैसी वैल्यूज हैं वैसी पुट कर रहा हूं बस मैं। काम जो है सर, ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो सर, टेम्परेचर नाम था, टेम्परेचर सेम है, आर सेम है, गामा अलग था और क्या अलग था, मास, तो गामा बाई m। तो एक बार 1 के लिए और एक बार किसके लिए, 2 के लिए, रेसिप्रोकल करके इसको ऐसे लिख दिया, गामा 1 की जगह गामा 1, गामा 2 की जगह गामा 2, और वहां पे कितना था 2 और वहां पे कितना था 4। ये वैल्यू 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगी। इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो सर ये 5 ऊपर जाएगा तो 25 डिवाइडेड बाई कितना 21, 5 5 जा 25, 7 3 जा 21, और ये जो है ये कितना रहेगा 1/2 हमारे पास। सही है। अब अगर इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो दोनों का रेशियो बताना है, करना क्या है, रेशियो बताना है। 1 का मतलब क्या था सर हीलियम, और 2 का मतलब क्या है हाइड्रोजन। बेटा ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा अंडर रूट 42, और 42 का रूट अगर करें तो 6 पॉइंट समथिंग चला जाएगा। ठीक है, 42 का रूट करेंगे तो 6 का 36 होता है ना, तो 6.5 अप्रोक्स। ठीक है, तो ये काम जो है ना वो हमारे पास बन जाएगा। ये रेशियो जो है ना सर वो बन रहा होगा। दोबारा देख लो, ध्यान से समझो कि सर हीलियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए काम करो। हीलियम जो है मोनो एटॉमिक है तो वैल्यू कितनी है 5/3, हाइड्रोजन जो है डाई एटॉमिक है तो वैल्यू कितनी है 7/5। मान लो कैसा होता ट्राई एटॉमिक तो वैल्यू क्या जाती 9/7, क्या हो जाती 9/7। टेम्परेचर सेम है, इसका मोलर मास पता है, उसका पता है, वेलोसिटी गामा बाई एम के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भावी का अंडर रूट गामा आर टी बाई एम था, ये गामा बाई एम पे क्यों चले गए तुम। आर क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है वो, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ है सवाल ने कहा है एट सेम टेम्परेचर। तो एक बार डाटा 1 के लिए एक बार 2 के लिए, वैल्यू को रेसिप्रोकल करके सोल्व करा, पुट करा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। इतना काम जो है बेटा वो आपने जानना है। ये हमारे अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो हमने जो भी इस पे बनते थे वो सारे जो है वो हमने लगाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब आगे जो काम करना है वो हमने करना है, इनकी इक्वेशंस बनानी है। क्या करना है हमने, इनकी ना इक्वेशन जो है वेव की इक्वेशन जो है वो मैंने बनानी है, इक्वेशंस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, ध्यान से समझेंगे और इससे रिलेटेड भी जो है वो हम क्वेश्चन लगा रहे होंगे। और एक तरीके से कंसेप्ट तो हमने 1-2 और करने हैं, लेकिन सीबीएसई ओरिएंटेड ही हमारा प्रोग्राम यहाँ पे खत्म होगा। फिर जो हम आगे काम कर रहे होंगे वो थोड़ा सा हमारा नीट ओरिएंटेड और कंपटीशन ओरिएंटेड रहेगा। ठीक है, 2-3 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा, फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में हमने बात करनी है, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स जो हैं ये हैं, और इन प्रोग्रेसिव वेव्स में किस तरीके से काम चल रहा होगा वो हमने जानना है। कि सर अगर मैं बात करता हूं, आवाज नहीं करेंगे बेटा, शांत हो जाएंगे, कि ये जो है ना ये हमारे पास थीटा है और ये हमारे पास वाई है, तो इसको जो है ना साइन की टर्म में हमने वेव को जब चलाया था तो ये वेव हमारी कैसे चलती है, इस तरीके से चल रही होती है। ये बात जो है ना वो हमने जानी थी सर, है ना, कि इस तरीके से अगर मैं काम करता हूं तो हमारे पास एक वेव जो है वो ऐसे है, और ये मैं प्रूव कर चुका हूं कि ये वेव कौन सी थी, हमारी साइन साइकिल की वेव थी, है ना, साइन साइकिल की वेव थी, जिसमें अगर एम्पलीट्यूड को अगर मैं लिखना चाहता हूं, सुनेंगे बेटा ध्यान से, तो एम्पलीट्यूड को अगर मैं किससे लिख दूं यहाँ पे ये आर से, तो ये वाई की इक्वेशन जो है सर, वाई की इक्वेशन लिखी जाती है y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, कि y जो है सर वो किसके बराबर लिखा जाता है आर साइन थीटा। ये बहुत बेसिक सी इक्वेशन है, हम एसएचएम में इस बात को प्रूव कर चुके हैं। ठीक बात है। अच्छा, ये थीटा जो है अगर इसको मैं लिखना चाहूंगा तो ये थीटा जो है सर वो हमारे पास क्या है सर, थीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं, थीटा जो होता है सर उसको हम लिखते हैं ओमेगा मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, थीटा जो है उसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लाई बाई टी। कैसे लिखते हो सर, क्योंकि हमने 2 तरीके के मोशन पढ़ रखे हैं, एक ट्रांसलेटरी मोशन और एक कैसा सर्कुलेटरी या रोटेटरी, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं थीटा से, यहाँ पे वेलोसिटी v होती है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पे s को कैसे लिखते थे फिर वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे थीटा को कैसे लिखेंगे ओमेगा मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा इनटू टी। लॉजिकल है यहाँ तक बात, कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं इक्वेशन ऑफ वेव बनाना चाहता हूं, ये बात मैं प्रूव कर चुका हूं पहले ही, हमने साइन की, माइनस की साइन और कोस की, इन तीनों की इक्वेशन हमने जानी थी। तो y जो है सर, y किसके बराबर होता है, y बराबर होता है सर आर साइन थीटा के। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर
ओमेगा मल्टीप्लाई बाई टाइम लिख सकते हैं। ओके रिपोर्ट है यहां तक का काम कि y इज इक्वल टू सर किसके बराबर है, ओमेगा इंटू टी के। ये तो इक्वेशन कहां से शुरू हो रही है सर, ओरिजिन से शुरू हो रही है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, इस वेव को अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं और चीजें जो है वो हमारे पास कुछ कैसे बन जाएंगी उसके बारे में अगर मैं चर्चा करना चाहूं, सुनो सारे बच्चे ध्यान से कि सर यहां पे मैंने क्या लिख लिया थीटा, यहां पे मैंने क्या लिख लिया वाई, और अगर ये वेव जो है वो अंश यहां से शुरू हो जाए, सर ये तो पता चल गया कि साइन की साइकिल है, लेकिन साइन की ओरिजिनल में साइकिल होती तो कहां से शुरू होती, ओरिजिन से। लेकिन क्या बेटा ये ओरिजिन से शुरू हो रही है, नहीं, ये तो थोड़ी सी आगे से शुरू हो रही है। और इस डिस्टेंस को मान लो मैंने नाम दे दिया x, इसको मैंने क्या नाम दे दिया x, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं तो y जो है, y तो क्या होता है हमारा, y जो है सर वो हमारी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। किसी भी पल पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या है y। r जो है सर वो क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कह लो, या एम्पलीट्यूड को सर हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है सर उसको क्या कहते हैं, आर। और ओमेगा जो है सर वो क्या होती है, ओमेगा होती है सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, और इसकी यूनिट होती है सर रेडियन पर सेकंड। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे कि ओमेगा की जो यूनिट है, ओमेगा की यूनिट क्या होती है सर, रेडियन पर सेकंड होती है, ठीक है। ये तो ऊपर वाली वेव के लिए बन गया कि y इज इक्वल टू किसके बराबर है, r साइन ओमेगा t के बराबर है। ये तो मुझे पता चला। अब मेरा जो पर्पस है सर, मैं जो चाहता हूं, मेरी जो चीजें हैं सर, ये तो ओरिजिन वाली थी, ये कहां चलेगी, थोड़ी सी आगे। अब आगे चली गई है तो सर इसकी इक्वेशन तो अलग होगी। अब उसके लिए काम क्या करना है, कितना आगे चली गई है, वो थोड़ा सा आगे चली गई है, और उस थोड़े से को क्या कहा गया है, x कहा गया। तो अगर मैं बात करता हूं यहां तक जाते जाते एंगल कितना कवर होता है बेटा, 2 पाई, 0, 90, 180, 270, और ये कितना हो गया 360। और यहां तक के डिस्टेंस को, एक वेव की लेंथ को क्या कहा जाता है, वेव लेंथ। अब जो बता रहा हूं वो बड़े काम की चीज है, उस पर ध्यान दोगे कि सर यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करता हूं तो यहां से लेके यहां तक जो है सर वो एंगल कितना कवर होता है, 360, और लेंथ कितनी कवर होती है, लैम्डा। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि x, क्योंकि ये जो ये कौन है, थीटा, थीटा का मतलब क्या है, एंगल। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या कहा है, या तो इसके अंदर एंगल ही जुड़ेगा या एंगल इसमें से घटेगा। थीटा जो है वो कौन है, एंगल है, और एंगल के अंदर से एंगल को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और एंगल को ही ऐड कर सकते हैं। किसने कही ये बात, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने। क्या मैं इसमें प्लस x लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि सर थीटा जो है वो तो क्या है, एंगल, और x क्या है, डिस्टेंस, और एंगल और डिस्टेंस जो है वो आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो x का क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा कि सर लैम्डा के कोरस्पोंडिंग जो एंगल है वो कितना है, 2 पाई, डिस्टेंस कितना था, लैम्डा, और लैम्डा के कोरस्पोंडिंग जो एंगल बना वो कितना था, 2 पाई। तो 1 के लिए जो एंगल होगा सर वो कितना होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। और अगर मैं x के लिए बात करना चाहूंगा, 60 रुपए के आते हैं 12 केड़े, 1 रुपए का आएगा 12/60, 20 रुपए के तो गुणा में 20। समझ पाई हो इस बात को, वही काम जो हमने करना है। 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 का था, मल्टीप्लाई बाई क्या कर लूंगा, x कर लूंगा। और ये जो है ये हमारे पास क्या बन गया है, एंगल। यहां पे देखो ना, ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, एंगल है। लैम्डा डिस्टेंस है तो एंगल कितना है, 2 पाई। 1 अगर डिस्टेंस होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। मुझे x डिस्टेंस का बताना है तो 2 पाई बाई लैम्डा, और इनटू में कितना हो जाएगा, x। अच्छा, जो ये 2 पाई बाई लैम्डा है ना, जो ये 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा है, इसको हम k कह देते हैं बेटा। क्या कह देते हैं इसको, k। वो आने वाले समय में दोबारा भी पढ़ेंगे हम। 2 पाई बाई लैम्डा को k कह दिया तो ये क्या बन गया, kx। ठीक है जी। तो अगर इस वाली वेव की इक्वेशन लिखनी है तो नॉर्मल इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t था, इसमें से kx जो है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया, या पीछे से शुरू करेंगे तो क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या कर दिया, kx। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ना कि आप आगे से शुरू कर रहे हो या कहां से शुरू कर रहे हो, पीछे से शुरू कर रहे हो। मतलब कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के आगे चले गए, या यही काम जब हम क्या भी कर सकते थे, ओरिजिन के कहां से शुरू कर सकते थे, पीछे से। तो प्लस और माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आप इक्वेशन को आगे से भी शुरू कर सकते हैं और कहां से भी शुरू कर सकते हैं, पीछे से भी। ये काम जब हमारे पास है, हिमानी y इज इक्वल टू किसके बराबर है, r साइन थीटा के बराबर। थीटा को लिखना चाहूं तो ओमेगा टी आपने लिखा। अब ये तो सर नॉर्मल इसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से शुरू होती है, लेकिन अगर इक्वेशन को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें तो अब इक्वेशन क्या जाएगी, तब इक्वेशन क्या होगी, डिस्टेंस आगे शिफ्ट करा है ना, लेकिन हम ऐड या सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं, एंगल को। तो उस डिस्टेंस का क्या निकाल दिया, एंगल।
कि लैम्डा के लिए कितना एंगल 2 पाई, 1 के लिए 2 पाई बाई लैम्डा, x के लिए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में x। 2 पाई बाई लैम्डा को हम k कहते हैं और ये क्या हो गया kx बनेगा। या तो इस kx को ऐड कर देंगे या फिर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। आगे जाती है तो माइनस, पीछे आती है तो क्या कर देते हैं प्लस। इस तरीके से काम है। अब एक काम और कि सर ये जो है ये तो कहां से शुरू कर रखी है आपने, नीचे से ही, मतलब कि डिस्टेंस तो कर दिया शिफ्ट लेकिन आपने एंगल नहीं बढ़ाया। मान लो आप इसमें एंगल भी ऐड कर देते हैं तो मेन जो इक्वेशन है, सुन लो बेटा ध्यान से, कि y जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगी, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। और अगर आप इसको y एक्सिस पे भी चेंज करते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं फाई। y एक्सिस पे अगर चेंज करते हैं तो वो नाम क्या बन जाता है फाई। फाई को हम कहते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का क्या मतलब है, कितना एंगल आपने बढ़ा दिया है। ठीक है, ये x जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है पाथ डिफरेंस। पाथ का मतलब डिस्टेंस में आपने कितना आगे करा है काम। तो ये चीजें जो है सर वो हमारे पास बनती हैं। इन पे एक बार दोबारा से हम जोड़ डालेंगे, फिर इस काम को हम उतारेंगे। इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, सर हमने साइन की इक्वेशन पढ़ ली थी, माइनस साइन जान लिया था और कोस की जान ली थी। ये जो मैंने बनाई है किसकी है, साइन की। सिमिलर काम किसके लिए भी हो सकता है, कोस के लिए, अगर कोस की साइकिल होती तो। ठीक है, तो चीजें जो है सर वो हमने साइन से चीजों को जानना शुरू करा कि y इक्वल टू किसके बराबर है, आर साइन थीटा। ये y का क्या मतलब है सर, y को एक बार दोबारा बताओ। y जो है बेटा वो हमारे पास क्या है, जिस भी टाइम पे मन कर रहा है, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ये सारे के सारे जो है वो क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ा y है उसको क्या कहा जाता है, r कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, क्या सर ये वाला y नहीं है, ये भी y ही है, लेकिन ये सबसे बड़ी वैल्यू है। और सबसे बड़ी वैल्यू को सर क्या कह देते हैं, एम्पलीट्यूड कह देते हैं। ठीक है, जितने भी ये ग्रीन बनाए ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को। y को का मतलब जिस टाइम पे तुमने देखा है उस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या कहा गया, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस का मतलब जिस पल आपकी नजर पड़ी किस पे, वेव पे, उस टाइम की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाई है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और जो इसका सबसे बड़ा आंसर है सर उसको क्या कहा जाता है, एम्पलीट्यूड कहा जाता है, आर कहा जाता है। हाँ, नीचे बड़े वाई को भी जो क्या है क्या कहा जाएगा, आर। बिल्कुल जायज बात है आपकी, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक लड़का पढ़ रहा है बस। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है सर इसको भी क्या कहा जाएगा, आर कहा जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में हम क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो काम जो है सर वो हमने ये जान लिया। थीटा को सर ओमेगा टी कहा जाता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। अगली जो बात है सर, अगर मैं पाथ का डिफरेंस ले लूं, पाथ के डिफरेंस का मतलब मैंने रास्ते का थोड़ा सा डिफरेंस ले लिया, लेकिन वहां पे तो सर क्या लिखा है, थीटा। अब थीटा को बदलना पड़ेगा ना, एंगल में जाना पड़ेगा। कैसे कि सर लैम्डा के कोरस्पोंडिंग जो एंगल है वो कितना है, 2 पाई। 1 का कितना होगा, 2 पाई बाई लैम्डा, और x का बताऊंगा तो 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई बाई x। इस 2 पाई बाई लैम्डा को ही क्या कह देते हैं, k। ठीक है, तो kx ऐड भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है। ऐसे ही अगर मैं, ये तो मैंने कहां डिस्टेंस लिया है, x पे, अगर y पे ऊपर कर दूं तो एंगल का डिफरेंस, और एंगल का डिफरेंस जो है सर वो क्या कहलाता है, फाई। और इस फाई को क्या कहा जाता है, फेज डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेज डिफरेंस। ये इक्वेशंस जो है वो आज हमने स्टार्ट कर ली हैं। इनके बारे में जो है वो हम और डिटेल में चर्चा जो है वो कर रहे होंगे।